हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विरिति एकेडमी। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है नोबेल प्राइज से संबंधित है। नोबेल पुरस्कार कब शुरू हुई, किसकी याद में शुरू हुई, और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आपको एक बार में याद हो जाएगा। आपको ये वीडियो देखने के बाद कभी भी दूसरा नोबेल प्राइज़ के रिलेटेड कोई भी वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। ये मैं गारंटी देता हूँ, लेकिन आपको शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखना पड़ेगा और ध्यान से समझना पड़ेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, नोबेल प्राइज़ की जो घोषणा थी वो 1900 में हुई थी। सन 1900 में नोबेल प्राइज़ की घोषणा हुई थी और नोबेल प्राइज़ देने की शुरुआत 1901 में हुई थी। घोषणा 1900 में हुई और शुरुआत हुई थी 1901 में। नोबेल फाउंडेशन की स्थापना, तो नोबेल फाउंडेशन की स्थापना 29 जून 1900 को हुई थी। 29 जून 1900 को। आप 29 जून को भूल भूल जाइए, सिर्फ़ 1900 याद रखिए कि नोबेल फाउंडेशन की स्थापना जो है वो 1900 में हुई थी। नेक्स्ट है स्थापना। तो स्थापना जो है वो स्वीडन के महान वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में हुई थी। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है और एसएससी और रेलवे ने पूछा है कि नोबेल प्राइज़ पुरस्कार जो है नोबेल प्राइज़ वो किसकी याद में हुई थी? तो अल्फ्रेड नोबेल की याद में हुई थी। और जो अल्फ्रेड नोबेल है ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो अल्फ्रेड नोबेल ये है, ये स्वीडन के रहने वाले हैं। ये क्वेश्चन याद कर लीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। ये पूछा गया है एग्ज़ाम में कि स्थापना जो हुई थी वो अल्फ्रेड नोबेल की याद में हुई थी और अल्फ्रेड नोबेल जो है वो कहाँ के रहने वाले हैं? तो अल्फ्रेड नोबेल स्वीडन के रहने वाले हैं। अल्फ्रेड नोबेल की याद में हुई थी, तो क्यों हुई थी इनकी याद में? ये इनका रीज़न देखिए। अल्फ्रेड नोबेल ने 1867 में डायनामाइट की खोज की थी। अल्फ्रेड नोबेल ने बहुत ज़्यादा खोज की थी, लेकिन एक प्रचलित रहा था वो डायनामाइट रहा था। तो 1867 में डायनामाइट की खोज की थी अल्फ्रेड नोबेल ने। तो ये हो गया। घोषणा हुई थी 1900 में, देने की शुरुआत 1901 में। नोबेल फाउंडेशन की स्थापना 29 जून 1900 को हुई थी। नोबेल प्राइज़ किसकी याद में? तो अल्फ्रेड नोबेल की याद में। अल्फ्रेड नोबेल कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये स्वीडन के रहने वाले हैं। अल्फ्रेड नोबेल 1867 में डायनामाइट की खोज की थी अल्फ्रेड नोबेल ने। अब आगे चलते हैं। ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। शुरुआत में नोबेल पुरस्कार 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। शुरुआत में जो नोबेल पुरस्कार है वो 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, लेकिन अब यानी कि वर्तमान में 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। पहले जो 5 क्षेत्रों में दिया जाता था वो 5 क्षेत्र है साहित्य, शांति, भौतिकी, चिकित्सा और रसायन में। ये 5 क्षेत्र है जिनमें नोबेल पुरस्कार शुरुआत में दिए जाते थे, अब 6 कर दिया गया है। अगर क्वेश्चन बने कि शुरुआत में कितने क्षेत्रों में दिया जाता था, तो शुरुआत में 5 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता था। लेकिन अगर क्वेश्चन बने वर्तमान में कितने क्षेत्र हो गए हैं, तो वर्तमान में कुल 6 क्षेत्र हो गए हैं जिनमें नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। आगे देखते हैं छठा क्षेत्र कौन-सा है और कब शुरू हुआ था उसका, वो नोबेल प्राइज़ देना उस पे कब शुरू हुआ था। ध्यान रखिएगा, जो छठा क्षेत्र है वो है अर्थशास्त्र में। तो अर्थशास्त्र के नोबेल की घोषणा 1967 में हुई थी। ऐसे तो 1900 में घोषणा हुई थी और 1901 में देना शुरू हुआ था, लेकिन अर्थशास्त्र की जो नोबेल की घोषणा है वो 1967 में शुरू हुई थी। स्थापना किया गया 1968 में और 1969 में पहली बार अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ये ध्यान रखिएगा, पहले 5 क्षेत्रों की पुरस्कार राशि जो है वो नोबेल फाउंडेशन प्रदान करता है। जो शुरुआत में जो 1900 में स्थापना की गई थी 5 क्षेत्रों की, उन 5 क्षेत्रों की जो पुरस्कार राशि है वो नोबेल फाउंडेशन देता है। वहीं अर्थशास्त्र क्षेत्र की पुरस्कार राशि स्वेरिजेस रिक्स बैंक देता है। जो छठा क्षेत्र है हमारा अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र की जो पुरस्कार राशि है नोबेल पुरस्कार की, इसका जो पुरस्कार राशि ये स्वेरिजेस रिक्स बैंक प्रदान करता है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। पहले 5 की नोबेल फाउंडेशन देता है और अर्थशास्त्र की रिक्स बैंक देता है। नोबेल पुरस्कार की घोषणा अक्टूबर में होती है, ये इम्पोर्टेंट है। ध्यान रखिएगा, नोबेल पुरस्कार की घोषणा हर साल के अक्टूबर महीने में होती है। ध्यान रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है कि नोबेल पुरस्कार की जो घोषणा है, वो हर साल के अक्टूबर महीने में होती है। पुरस्कार प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को दिया जाता है और जो पुरस्कार दिया जाता है, ये स्टॉकहोम में दिया जाता है, स्वीडन में। स्वीडन में दिया जाता है स्टॉकहोम। ध्यान रखिएगा, पुरस्कार प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को दिया जाता है। शांति का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। ये 5 का लिए तो स्टॉकहोम में दिया जाता है, लेकिन छठा जो शांति का पुरस्कार है, उसका नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। स्टार मार्क कर दिया यानी कि इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जहाँ पर भी स्टार मार्क वो इम्पोर्टेंट होगा आपके लिए। तो शांति का जो नोबेल पुरस्कार है, वह नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। एक क्षेत्र में अधिकतम 3 लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट है कि एक क्षेत्र में जैसे कि शांति हो गया, तो शांति के क्षेत्र में कितनों लोगों को अधिक से अधिक कितने लोगों को पुरस्कार दिया जा सकता है? तो 3 लोगों के। 1 साल में 3 लोगों को ही दिया जा सकता है। ध्यान रखिएगा, चाहे कोई सा भी क्षेत्र हो, यानी कि 6 क्षेत्र हो गए और 6 के मिला के 18 व्यक्ति होते हैं। कम हो सकते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं होंगे। मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार न देने की निर्णय 1974 में लिया गया था
और सब में देखिए जैसे भारत रत्न हो गया, वो मरणोपरांत भी दिया जाता है। लेकिन नोबेल पुरस्कार है, इसको न देने की जो निर्णय लिया गया था वो 1974 में लिया गया था। और सब पुरस्कार तो मरणोपरांत दे भी दिया जाता है, लेकिन नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है, मरणोपरांत नहीं दिया जाएगा। अब तक मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार 2 व्यक्तियों को दिया गया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, अभी बताया कि मरणोपरांत न देने की घोषणा 1974 में हुई थी, तो 2 व्यक्ति को कैसे दे दिया गया? 2 व्यक्ति को इसलिए दे दिया गया कि पता नहीं था कि इन व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है, गलती से दिया गया है इनको नोबेल। तो क्वेश्चन ये बन सकता है कि अब तक मरणोपरांत कितने व्यक्तियों को नोबेल प्राइज़ दिया गया है? तो 2 व्यक्तियों को नोबेल प्राइज़ दिया गया है। वैसे मरणोपरांत नोबेल प्राइज़ नहीं दिया जाता है, इसका अंत जो है 1974 में कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक बार नोबेल पुरस्कार किसने जीता? तो सबसे अधिक बार रेड क्रॉस को मिला है। ध्यान रखिएगा, सबसे अधिक बार नोबेल पुरस्कार रेड क्रॉस को मिला है 1917 में, 1944 में और 1963 में। 17, 44 और 63 में। रेड क्रॉस के संस्थापक हेनरी ड्यूनेंट है। रेड क्रॉस के संस्थापक हेनरी ड्यूनेंट है। तो डायरेक्टली जो रेड नोबेल पुरस्कार है वो इन्हीं को मिला है, हेनरी ड्यूनेंट को, ध्यान रखिएगा। सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पुरुष जो है वो विलियम लॉरेंस है। इनकी उम्र है 25 वर्ष की, जब इनकी उम्र थी तब इन्होंने नोबेल पुरस्कार पा लिया था। ये पुरुषों के हैं, सबसे कम उम्र में पुरस्कार है। नोबेल पुरस्कार पाने वाले पुरुष कौन से हैं? तो विलियम लॉरेंस है, 25 वर्ष की उम्र में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाली महिला कौन है? तो महिला है मलाला यूसुफजई। ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। मलाला यूसुफजई, इन्हें 17 वर्ष की उम्र में मिला था, 2014 में मिला था। अब कमेंट में बताइएगा कि इनके साथ किसको मिला था? भारतीय मूल के कौन है जिनको 2014 में मलाला यूसुफजई के साथ नोबेल पुरस्कार मिला था? कमेंट में बताइएगा, इसे मैं पिन कर दूंगा जहां तक हो सके। इसका आंसर क्या होगा, चाहे आगे बता दूंगा। सबसे ज़्यादा उम्र में गुड इनफ को मिला है 97 वर्ष की उम्र में। सबसे कम उम्र पुरुषों के लिए विलियम लॉरेंस 25 वर्ष। सबसे कम महिलाओं की उम्र में, सबसे कम उम्र महिलाओं में मलाला यूसुफजई। और सबसे ज़्यादा में गुड इनफ को मिला है 97 वर्ष की उम्र में। और ये पूछ लिया जाए कि ओवरऑल सबसे कम उम्र में, तो ये भी मलाला यूसुफजई ही होंगी, 17 वर्ष की उम्र में मिला है इन्हें। 2 बार नोबेल पुरस्कार पाने वाले 5 लोग हैं जिन्हें 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है। ठीक है, पहली है मैडम क्यूरी, ये इंपॉर्टेंट हो जाती है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनता है इनसे। मैडम क्यूरी, आगे इनके बारे में क्वेश्चन होगा, वो भी देखेंगे कब मिला। दूसरे है जॉन बार्डिन, तीसरे हैं लिनस पोलिंग, चौथे हैं फ्रेडरिक सेंगर और पांचवे है कार्ल बेली शार्प। ये 5 व्यक्ति हैं जिन्हें 2 बार नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। तो क्वेश्चन बन जाएगा कि कितने लोगों को 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है? तो 5 लोगों को 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है। उन 5 लोगों में पहली है मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी को 1903 में रेडियो सक्रियता के लिए, यानी भौतिकी में, 1903 भौतिकी में और 1911 रेडियम निष्कर्षण यानी रसायन में। तो इन्हें मैडम क्यूरी को 2 बार मिला है, 1903 में और 1911 में। 1903 में रेडियो सक्रियता के लिए मिला है जो भौतिकी से संबंधित है, और 1911 में रेडियम निष्कर्षण के लिए मिला है जो रसायन से संबंधित है। ये है मैडम क्यूरी, देख लीजिए ये इमेज लगा हुआ है। नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारतीय मूल के व्यक्ति। अब भारतीय मूल के व्यक्ति कौन-कौन है जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है? तो सबसे पहले तो रविंद्रनाथ टैगोर ही हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले एशियाई, पहले गैर यूरोपीय और पहले भारतीय हैं। पहले एशियाई, एशिया के पहले व्यक्ति हैं, भारत के भी पहले व्यक्ति हैं और पहले गैर यूरोपीय हैं, यानी कि जो वो व्यक्ति जो यूरोप का ना हो। तो पहले थे रविंद्रनाथ टैगोर। इन्हें साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। इन्हें गीतांजलि के लिए 1913 में मिला था नोबेल पुरस्कार। गीतांजलि के लिए 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था और साहित्य के क्षेत्र में मिला था। ये पहले एशियाई और गैर यूरोपीय थे। ये रहा जो अभी बोला मैंने, ये पहले एशियाई थे और गैर यूरोपीय थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है। तो पहला पूछा जाए यूरोप के बाहर, एशिया में, तो पहले रविंद्रनाथ टैगोर होंगे और भारत के भी पहले रविंद्रनाथ टैगोर ही होंगे। दूसरे हैं सीवी रमन। तो सीवी रमन को 1930 में रमन प्रभाव यानी रमन इफेक्ट के लिए मिला था। सीवी रमन को 1930 में रमन प्रभाव के लिए भौतिकी का नोबेल प्राइज मिला था। ये ध्यान रखिएगा, सीवी रमन को भौतिकी का लिए नोबेल प्राइज मिला था। इसी खोज की याद में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाते हैं। 28 फरवरी 1928 को इन्होंने खोज की थी, ध्यान रखिएगा। तो 28 फरवरी 1928
खोज की, तो 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा कि विज्ञान दिवस किसकी खोज में, किसकी याद में। तो सीवी रमन ने खोज की थी रमन प्रभाव की, इसलिए 28 फरवरी को ही विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तीसरे व्यक्ति हैं हरगोविंद खुराना, ये हैं हरगोविंद खुराना। चिकित्सा के क्षेत्र में कृत्रिम जीन के संश्लेषण के लिए चिकित्सा का नोबेल प्राइज मिला था 1968 में। 1968 में इनको मिला था नोबेल प्राइज, ध्यान रखिएगा ये भी। चौथी है मदर टेरेसा। मदर टेरेसा तो भारत की नहीं थी, ध्यान यहाँ पे देखिए। मदर टेरेसा को शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था 1979 में। मदर टेरेसा को शांति का नोबेल पुरस्कार मिला 1979 में। ये अल्बानिया की निवासी थी। मदर टेरेसा कहाँ की निवासी थी? तो मदर टेरेसा अल्बानिया की निवासी थी। इन्होंने 1948 में भारतीय नागरिकता ले ली थी। 1948 में भारतीय नागरिकता लेने के बाद ये भारत की हो गई ना, तो इसलिए है ये नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारतीय मूल के व्यक्ति। भारतीय मूल की थी 1948 में। ये अल्बानिया की रहने वाली थी, ध्यान रखिएगा। 1913 में मिला था, 1913 में मिला था रविंद्रनाथ टैगोर को। 1930 में मिला था सीवी रमन को। 1968 में मिला था हरगोविंद खुराना को। और 1979 में मिला है मदर टेरेसा को। अब आगे चलते हैं। पांचवें व्यक्ति है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। 1983 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला इन्हें। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला है। छठे है अमर्त्य सेन। इनसे क्वेश्चन बनता है, स्टार मार्क कर लीजिएगा। अमर्त्य सेन को इन्हें 1998 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला है। अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला है। सातवां है वी एस नायपॉल। 2001 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला और इन्हें बुकर पुरस्कार भी मिल चुका है। क्वेश्चन ऐसे ही बन सकता है, भारतीय मूल के उस व्यक्ति का नाम बताइए जिन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला हुआ है और बुकर पुरस्कार का भी सम्मान मिला हुआ है। कमेंट सेक्शन में इसकी राशि आप बताइएगा कि बुकर पुरस्कार की राशि कितनी होती है। आठवां नंबर का व्यक्ति है वेंकट रमन रामकृष्णन। इन्हें 2009 में रसायन के नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। 2009 में रसायन का नोबेल पुरस्कार मिला है इन्हें। किसे? तो वेंकट रमन रामकृष्णन को। नौवे है कैलाश सत्यार्थी। 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार इन्हें मिला है। कल ये दूसरे हैं, क्योंकि पहले शांति का नोबेल पुरस्कार तो मदर टेरेसा को मिल चुका है ना, तो पहले मदर टेरेसा को और दूसरे है कैलाश सत्यार्थी। अब ध्यान रखिए 2014, इससे कुछ समझ में अभी मैंने पहले ही बोला था ना, 2014 में मलाला यूसुफजई को 17 वर्ष की उम्र में सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार पाने का अवार्ड मिला है, नोबेल पुरस्कार का अवार्ड मिला है। उनके साथ 2014 में कैलाश सत्यार्थी को भी मिला था, बोला था आगे बताऊंगा। तो वो कैलाश सत्यार्थी है, वो व्यक्ति कैलाश सत्यार्थी है जिनको मलाला यूसुफजई के साथ नोबेल पुरस्कार मिला है 2014 में। और 10वें व्यक्ति है अभिजीत बैनर्जी। अभिजीत बैनर्जी जो लेटेस्ट है, 2019 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला है इन्हें। अभिजीत बैनर्जी को 2019 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला है। क्वेश्चन बन जाए कि वो व्यक्ति कौन है जिन्हें लास्ट में, सबसे लास्ट व्यक्ति कौन है जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला और किस क्षेत्र में मिला है? तो अभिजीत बैनर्जी है, 2019 में मिला है, अर्थशास्त्र का नोबेल मिला है इनको, ये ध्यान रखिएगा। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन, आशा करता हूँ अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे होंगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं कल एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें। धन्यवाद।